दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे घर की ही जो हरी इलायची होती है उससे हम इलायची के पौधे किस तरह से लगाएं। तो जब भी आपको इलायची का पौधा लगाना है तो कभी भी छोटे दाने वाली इलायची ना लें। आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में जो दाने हैं इलायची के वो बहुत छोटे छोटे हैं और थोड़े से सिकुड़े हुए, थोड़े से श्रिंक हुए हैं। तो आपको इसके लिए लेना है बिल्कुल बड़े साइज़ की इलायची। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसके जो दाने हैं, इसके बीजे हैं, बिल्कुल इसके छिलकों में से ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल जाएंगे, इतने अच्छे इसके दाने हैं। जितने अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे उतनी ही तेज़ी से हमारे पौधे ग्रो होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हरी इलायची का पौधा हम अपने घर पर किस तरह से लगाएं। तो बस ये जो मैंने बड़े साइज़ की अच्छी इलायची ली है, अच्छी क्वालिटी की इलायची ली है जिसके सीड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, उस इलायची के छिलके को आपको अलग करना है और दानों को अलग करना है। तो ये देखिए, सभी दानों को बस मैं इस तरह से अलग करती जा रही हूँ। तो एक इलायची में कम से कम 10 से 12 हमें सीड्स मिल जाते हैं। वैसे तो इलायची का पौधा हमेशा गर्म जगह पर बहुत अच्छा उगता है, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इलायची के पौधे लगते हैं। परंतु घर पर भी यदि हम कोशिश करें तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो बस ये इलायची के दानों को मैं एक प्लेट में अलग करती जा रही हूँ। ऐसे ही मैं कम से कम 6 से 7 हरी इलायची के दानों को हल्के हल्के हाथों से तोड़कर अलग कर लूँगी। छिलके को अलग करना है और दाने को एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो आपको भी दोस्तों इसके लिए बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की ही हरी इलायची लेना है। बिल्कुल सिकुड़ी हुई छोटे साइज़ की इलायची को ना लें, नहीं तो पौधों को उगने में ज़्यादा टाइम लगेगा या हो सकता है ठीक से पौधे भी जर्मिनेट ना होने पाएँ। तो यहाँ पर मैंने सभी हेल्दी सीड्स ले लिए हैं जिन्हें मैं निकालती जा रही हूँ। वैसे तो इलायची के जो दाने होते हैं दोस्तों, यदि आप मिट्टी पे लगाएंगे तुरंत ही लग जाते हैं, परंतु यदि आप बहुत अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी सीड्स बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएं, तो आपको क्या करना है, सभी दानों को पानी में भिगा कर रखना है। क्योंकि इलायची के दानों के जो ऊपर का जो ये जो बीज होते हैं, इसके ऊपर का जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और उसे अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं तो उसे जर्मिनेट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दानों को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आपको पानी में भिगा कर रखना है। पानी में भिगाने से इसके दाने फूल जाएंगे और जो इनके ऊपर का शेल होगा जो कि बहुत ही हार्ड होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा और जो सीड्स हैं वो आसानी से जर्मिनेट हो पाएंगे। तो बस मैंने सभी हेल्दी इलायची के अभी सीड्स निकाल लिए हैं जितने भी पौधे आपको लगाना है। वैसे पौधे तो हम थोड़े ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कुछ पौधे हमारे ना लग पाएँ, कुछ जो बीज हैं वो अच्छे से जर्मिनेट ना हो पाएँ। आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से यह लग जाता है। मैं आगे भी इसके पूरे वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कि किस तरह से मेरा पौधा बढ़ रहा है। तो ये देखिए, इतने सीड्स मैंने निकाल लिए हैं जिसे अब मैं पानी में भिगा कर रखूँगी और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इसे मैं अब किस तरह से लगाने वाली हूँ। आधा कटोरी पानी लिया है और बस पानी में भिगाकर आप इसे 4-5 घंटे भी रख दें तो भी इसका जो शेल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और पौधे आसानी से लग पाएंगे। तो बहुत ही आसान है घर पर हरी इलायची के पौधे लगाना। वैसे मैंने आपको तरह तरह के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए हैं कि पानी में हम सब्जियां कैसे लगाएं। अलग अलग तरह के मैंने आपको पॉटिंग मिक्सचर बनाना बताया है, खाद के बारे में भी जानकारी दी है। तो दोस्तों ये है हमारा सीडलिंग पॉट जिसे मैं बाज़ार से खरीद के लाई हूँ। मात्र 5 रुपये का ये सीडलिंग पॉट है जिसमें नीचे की तरफ एक छेद होता है ताकि जब हम पौधों में थोड़ा पानी डालें, एक्स्ट्रा पानी है तो वो ड्रेन आउट हो सके। तो आज मैं हरी इलायची के पौधों को लगाने के लिए साधारण जो हमारा डिस्पोजेबल ग्लास आता है दोस्तों, बहुत ही सस्ता आता, मात्र 5 रुपये में ये 5 से 6 ग्लास आ जाते हैं। तो डिस्पोजेबल ग्लास लिया है और जिसमें मैंने चाकू को गर्म करके नीचे की तरफ एक एक होल कर लिया है। यदि आपके पास सीडलिंग पॉट है तब तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो आप बस मेरे जैसे ही इन प्लास्टिक के कप में, प्लास्टिक के ग्लास में छेद करके आप सीडलिंग पॉट घर पर तैयार कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50% साधारण सी मिट्टी ली है। जो भी मिट्टी आपके एरिया में अवेलेबल है आप उस मिट्टी का
यूज़ करें। साथ ही 30% मैंने सैंड लिया है, सैंड रिवर सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है, और 20% मैंने इसमें कंपोस्ट को मिक्स किया है। किसी भी तरह का कंपोस्ट, चाहे तो हरियाली खाद डालें, चाहे तो बॉर्न मील डालें, आप मस्टर्ड केक, नीम की खली या वर्मी कंपोस्ट। जितना अच्छा हम मिट्टी में खाद को मिक्स करते हैं, उतनी ही मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है, और यदि मिट्टी उपजाऊ होगी तो सभी पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, सभी सीड्स हमारे बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। तो बस एक एक जो मैंने ग्लास लिए हैं प्लास्टिक के, जिसमें मैंने नीचे की तरफ होल कर लिया है, उसमें इस पॉटिंग मिक्सचर को डालती जा रही हूँ। तो आप भी घर पर अब हरी इलायची का पौधा आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे के साथ साथ मैं आपको पॉटिंग मिक्सचर के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। जैसा कि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं मिट्टी में क्या मिलाती हूँ, तो मिट्टी में थोड़ी सी खाद मिलाना ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, आप कुछ भी मिलाएं, परंतु ज़रूर मिलाएं। तो मिट्टी को हमें अच्छा उपजाऊ बनाना है। तो सभी ग्लासों में मैंने अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दबा के पॉटिंग मिक्सचर को भर लिया है। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। तो बस चारों ग्लास में इस तरह से मिट्टी डालकर पानी स्प्रे कर दिया है, और मिट्टी हमारी बढ़िया अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे इलायची के दाने, इलायची का पौधा उगाएंगे दोस्तों। और आप चाहें तो ये जो मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाना बताया है, इस पॉटिंग मिक्सचर में आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हरी इलायची लगाएं, आप मिर्ची का पौधा, अदरक का पौधा, बैगन, टमाटर, जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। अरबी, मैंने आपके साथ सभी तरह के पौधों का वीडियो शेयर किया है। चाहे तो आप हरा धनिया भी इस तरह से लगा सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, करीब करीब 4 से 5 घंटे होने आए हैं। ये हरी इलायची के दाने देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं, दाने ज़्यादातर पानी में अच्छे फूल चुके हैं और ऊपर का शेल जो है सॉफ्ट हो गया है। अब इसके थोड़े से पानी को हम टिश्यू पेपर, मतलब पानी नहीं होना चाहिए इसमें ज़्यादा, तो अब मैंने यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर लिया है, जिसमें मैं इन दानों को, इलायची के दानों को अच्छी तरह से फैला रही हूँ, ताकि हल्के हाथों से मैं दूसरे टिश्यू पेपर से इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से पोंछ सकूं। और अब आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर का शेल है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमारे पौधे अच्छी तरह से उग जाएंगे, सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। तो बस मैंने इसी तरह से सभी दानों को दूर दूर कर दिया है और फैला दिया है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा टिश्यू पेपर लिया है और उसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। ज़्यादा ताकत से आपको इसमें दबाव नहीं देना है, नहीं तो इसके सीड्स हैं वो 2 हिस्सों में टूट सकते हैं। तो हल्के हाथों से मैंने दूसरे टिश्यू पेपर से इसे दबा दबा कर पोंछ दिया है। तो ये देखें, अब जितना ये सीड्स हैं, अब इन सीड्स को हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने पॉटिंग मिक्सचर तैयार किया है, हमने जो सीडलिंग पॉट तैयार किया है, उसमें सभी सीड्स को डालना है। तो अब मैंने अपने हाथों में कम से कम 5 से 6 हरी इलायची के दाने लिए, हरी इलायची के बीज लिए हैं, और इन्हें मैं एक एक सीडलिंग पॉट में डालूंगी। एक सीडलिंग पॉट में आप 5 से 6 हरी इलायची के पौधे डालें। हो सकता है 2 से 3 जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट ना हो पाएँ, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में डाल रही हूँ, ताकि एक पॉट से हमें कम से कम 3 से 4 पौधे आसानी से मिल सकें। तो ये देखें, पूरे 6 सीड्स मेरे हाथ में थे, जिसे मैंने एक सीडलिंग पॉट में डाल दिया है। और बस इसी तरह से मैं तीनों सीडलिंग पॉट में हरी इलायची के बीजों को डालूंगी। और अब आप चाहें तो इस सीडलिंग पॉट को दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसे गर्म जलवायु ही पसंद होती है, उसी में सर्वाइव करते हैं। हल्की सी मिट्टी से कवर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाया था दोस्तों जिस ट्रे में, उसी पॉटिंग मिक्सचर से हल्का हल्का सा मैं कवर कर रही हूँ, ताकि सीड्स जो हैं थोड़े से कवर हो जाएं। नहीं तो कई बार हवा के प्रेशर से सीड्स इधर उधर उड़ जाते हैं, हिल जाते हैं अपनी जगह से, और जर्मिनेट नहीं हो पाते, और हमें लगता है हमारे पौधे तो उगे नहीं। कई बार पक्षी भी दाना चुगने आते हैं, चाहे कबूतर हो चाहे गिलहरी हो, और वो भी बीज खा लेते हैं, या पक्षी दानों को चुग लेते हैं, और पौधे अच्छे से नहीं उग पाते हैं, और हमें लगता है अरे हमारे पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से मैंने दूसरे सीडलिंग पॉट में भी कम से कम 6 दाने डाले हैं, तीसरे और चौथे में भी डालूंगी, और सब में हल्का हल्का सा पॉटिंग मिक्सचर को स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए,
सब में मैंने पॉटिंग मिक्सचर डाल दिया है और अब आपको बिल्कुल हल्के हाथों से पानी स्प्रे करना है। यदि स्प्रे की बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी बॉटल के ढक्कन में हल्के से बारीक बारीक से छेद कर लें, क्योंकि आपको पानी को बिल्कुल प्रेशर से नहीं देना। आप सोचिए कि अरे मैं 1 गिलास पानी डाल दूं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर से अगर आप पानी देंगे तो इलायची के दाने बिल्कुल मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे और वो पौधे अच्छे से नहीं उगेंगे। इसलिए आपको पानी देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पानी आप बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रिंकल करें। डायरेक्ट सनलाइट में रखना है दोस्तों। आप देखेंगे 8 से 10 दिन में ही छोटे छोटे से पौधे इसके उगने लग जाएंगे। और जल्दी ही मैं इसका आगे का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जितने भी पौधे मैंने आपको उगाना बताए हैं दोस्तों, सभी के अपडेट्स मैंने दिए हैं, आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर हरी इलायची के पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा